हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पता है कि आप सब ठीक हैं। आज हम पढ़ेंगे उचित क्रम में खड़े होना। इसमें कौन सबसे बड़ा है, इसमें कौन सबसे छोटा है, हम इस विषय में जानकारी आज प्राप्त करेंगे। आप लोगों ने देखे होंगे कि जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जब प्रेयर होती है तो हम क्रम से खड़े होते हैं। पहले छोटा बच्चा, फिर थोड़ा छोटा हाइट जिसकी कम है वो सबसे सामने, और हाइट जिसकी सबसे ज़्यादा है वो सबसे पीछे खड़ा होता है। आज हम उसी क्रम के बारे में जानेंगे। हमें देखो पुस्तक में दिया है उचित क्रम में खड़े होना। इससे पहले वाली क्लास में हमने सीखे थे कि कौन सी संख्या बड़ी तथा कौन सी संख्या छोटी है, पहचानना भी सीखे थे और बनाना भी सीखे थे। अब हम पढ़ेंगे उचित क्रम में खड़े होना। इसमें कौन सबसे लंबा है और कौन सबसे छोटा है। ये देखो, हमको ये 4 चित्र दिए हैं, जिसमें पहले बच्चे का नाम है रामहरी, दूसरे का नाम है डोली, तीसरे का नाम है मोहन और चौथे का नाम है शशि। देखो, और इसमें ये 4 चित्र दिए हैं और हमसे कुछ प्रश्न किए हैं जिसमें हमको उनके उत्तर देना है। हमारा पहला प्रश्न है, इसमें कौन सबसे लंबा है। तो बताओ बच्चों, इन चारों बच्चों में सबसे लंबा कौन? रामहरी। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सबसे छोटा कौन है। देखो बेटा, सबसे छोटी हाइट किसकी है? डोली की, है ना। इसके बाद है, क्या आप इन्हें इनकी लंबाइयों के बढ़ते क्रम में खड़ा कर सकते हैं। बढ़ते क्रम में खड़ा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले डोली को खड़ा करना पड़ेगा, डोली के बाद मोहन को, फिर मोहन के बाद शशि को, और शशि के बाद रामहरी को, है ना। ये देखो, नीचे इनकी सेंटीमीटर में हाइट लिखी हुई है। इस हाइट के क्रम से हमें इनको खड़ा करना है। तो बेटा, आपको ये चारों क्वेश्चनों के आंसर कॉपी में नोट करना है, ठीक। और आप मुझसे चेक भी करवाएंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसी प्रकार हमें 4 अलमारी दी है, 5 अलमारी दी है। देखो, 1 2 3 4 और ये 5 अलमारी। अब इनके मूल्य भी इसके ऊपर लिखे हुए हैं। 5 अलमारी के 5 मूल्य लिखे हुए हैं। अब इसमें से देखो, हमको क्या पूछ रहा है, क्या खरीदे। सोहन और रीता एक अलमारी खरीदने गए। वहां कई अलमारियां उपलब्ध थी, जिन पर उनके मूल्यों की पर्ची भी लगी हुई थी। देखो बेटा, इसमें पर्चियों के मूल्य की पर्ची भी लगी हुई है। देखो, इसमें फिर हमारे से पहला क्वेश्चन पूछा, क्या आप इनके मूल्यों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। जो सबसे छोटी रकम होगी बेटा, उसको सामने, फिर थोड़ी बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या को आपको लिखना है। क्या आप इनके मूल्यों को घटते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं। घटते क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर थोड़ी छोटी संख्या, फिर थोड़ी छोटी संख्या, और फिर लास्ट में सबसे छोटी संख्या। तो आप इसको सही क्रम में जमाने के लिए देखो, मैं आपकी मदद करती हूँ। ये देखो, इसमें लिखा है 2635, इसमें 1897, फिर इसमें लिखा है 2854, और इसमें देखो 1788, 3975। अब इसमें हमको पहले क्वेश्चन का आंसर देना है, तो इसके लिए हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। तो देखो, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? ये 1788, मतलब 1788। फिर इसके बाद 1897, फिर इसके बाद है 2635, फिर 2854, और फिर इसके बाद है 3975। देख रहे बेटा, आपको इसी क्रम से इसका भी आंसर लिखना है। इसमें क्या करना है? घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? 3975, फिर आएगी 2854, फिर आएगी 2635, फिर आएगी 1897, फिर आएगी 1788, है ना। और फिर हमारे पास आ गया फिर से प्रयास कीजिए में क्या लिखा है? इस प्रकार की जांच और स्थिति को सोचिए जहां आप 3 या 3 से अधिक राशियों की तुलना करते हैं। आपको ऐसी 5 स्थिति लिखना है बेटा, जिसमें आप
3 या 3 से अधिक राशियों की तुलना करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। आपको पहले क्या करना है, 5 ऐसी स्थिति लेना है जहां पे आप 3 से अधिक राशि को जोड़ते हैं। ठीक, आपको ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको हल करना है और मुझे चेक कराना है। अब आप क्या पढ़ेंगे, परिभाषा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखो बेटा, पहली परिभाषा है, ये लिखी हुई है, आपको इसको लिखित और मौखिक दोनों करके मुझे बताना है। आरोही क्रम किसे कहते हैं? देखो, आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है सबसे प्रारंभ कर सबसे बड़ा तथा तक व्यवस्थित करना। और अवरोही क्रम या घटते हुए क्रमों का अर्थ है से बड़ों से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। आपको ये परिभाषा दी है, इस परिभाषा को याद करके लिखित मौखिक मुझे चेक करवाना है। फिर हमारे को दिया है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। देखो बेटा, आरोही क्रम में क्या बोल रहा है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे थोड़ी बड़ी संख्या, फिर उससे थोड़ी बड़ी संख्या और फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती। तो देखो आप इसमें पता करो, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 371 है ना। फिर इससे थोड़ी बड़ी कौन सी है, 847। फिर इससे थोड़ी बड़ी है 8320। फिर इससे थोड़ी बड़ी है 9754। ठीक, अब फिर इसके बाद आपको ये वाला गणित खुद हल करना है और मुझे चेक कराना है। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नहीं, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम की परिभाषा में क्या कर रहा है, वो घटते हुए क्रम को व्यवस्थित करना है और बढ़ते क्रम तक व्यवस्थित करना, घटते क्रम से बढ़ते क्रम तक व्यवस्थित करना है। तो आपको इसमें पहले सबसे बड़ी संख्या लिखना है। ये है 5000, इसमें है 7500, फिर इसमें है इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 है ना, 85,400। फिर इसमें है 7,861। अब मुझे आप बताओ कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 85,400। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 85,400। फिर उसके बाद लिखेंगे 7,500। फिर लिखेंगे 7,861। फिर लिखेंगे 5,000। ठीक, इसको ऐसे व्यवस्थित करना है। और आपको फिर ये नीचे वाला क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, आपको फिर ऐसे ही हल करके मुझे दिखाना है ना। फिर इसके बाद लिखा है अंकों का स्थानांतरण। क्या लिखा है बेटा, अंकों का